मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, क्या अपडेट देना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो मॉम ब्लैक घर है वहां पर जो वॉचमैन है वो वॉचमैन अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर गए हैं। ये दूसरी मर्तबा है जब उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। अंदर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो विजुअल्स मिल सके जहां पर कार से ये वॉचमैन जो है ये उतरे हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई इनका जो वॉचमैन है उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, ताकि जो दूसरे एविडेंसेस या दूसरी बातें जो पता कर सकती है सीबीआई, या फिर केशव बचनेर की तरफ से, नीरज की तरफ से कुछ क्लेम्स किए गए हों, उन्हें अगर वेरीफाई करना हो तो इस सारी चीजों में इस वॉचमैन का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और कोराबोरेट किया जा रहा है बाकी लोगों के स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मुस्तफा में सहयोगी शम्स ताहिर खान लगातार बने हुए। शम्स, आप बता ही रहे थे कि किस तरीके से अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन गवाह है और कौन इस मामले में प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, जिस तरह से तेजी से चीजें बदल रही हैं, शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, रिया के पिता को ले जाया गया है घर, वहां से लॉकर की चाबी मांगी गई है। ऐसे में आज रिया का समन संभव है, क्योंकि लगातार 3 दिन से यही बात सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया जाएगा, आज बुलाया जाएगा। कहां अभी कसर बाकी है कि अभी तक उन्हें समन नहीं भेजा गया है? चक्रवर्ती का नंबर कब आएगा, लेकिन लगता है कि शुरुआत आज हो गई है नेहा, क्योंकि एक तरफ शौविक चक्रवर्ती, दूसरी तरफ पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, और अब कभी भी शायद रिया चक्रवर्ती भी। इसलिए कि यहाँ पे समन का मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिया और आप एक 24 घंटे 48 घंटे बाद का वक्त है। उनको ऑलरेडी जब सीबीआई की टीम मुंबई में जब कदम रखी थी उसी वक्त ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आपसे कभी भी पूछताछ हो सकती है, आप मुंबई नहीं छोड़ेंगे, मुंबई में रहेंगे, और जब भी जहां आपको बुलाया जाएगा आपको आना होगा, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम तैयार हैं। अब मुझे लगता है कि पहले अभी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, जैसे बाकी विटनेस तो हुई, मुझे लगता है उसके जरिए कुछ अहम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक ग्राउंड तैयार होगा और फिर रिया चक्रवर्ती सामने आएंगी, क्योंकि अभी 2 तो आ चुके हैं, इसमें एक नामजद उनकी माँ भी है, तो संध्या चक्रवर्ती, तो बहुत मुमकिन है कि संध्या चक्रवर्ती से भी सीबीआई जरूर पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि आज कम से कम 7 दिन के बाद पहली बार चक्रवर्ती फैमिली के अंदर एक हलचल शुरू हुई, और ये सारी हलचल तब शुरू हुई जब रिया चक्रवर्ती ने अपनी सफाई में आज तक को इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू लगातार उसमें अपनी सारी बातें कही हैं, और अब उसके बाद हो सकता है सीबीआई इससे नाराज भी हो, इन लोगों से पूछताछ होगी, और सीबीआई जो सबसे, क्योंकि अभी तक सारे विटनेस से बात हो रही थी, लेकिन अब नामजद आरोपियों से बातचीत होगी, क्योंकि उसमें शौविक भी हैं, इंद्रजीत भी हैं, संध्या चक्रवर्ती भी हैं, रिया चक्रवर्ती भी हैं। तो अब सीबीआई पहला कदम ये रख रही है कि जितने नामजद आरोपी हैं, अक्यूज्ड है एफआईआर में, उनसे इंट्रोगेट किया जाए। बिल्कुल, अब ये लगातार देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन अब किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से अब पूछताछ किसी भी वक्त हो सकती है, जिस बात का जिक्र शम्स भी कर रहे थे कि जब सीबीआई की टीम मुंबई आई थी तभी ये उनको कह दिया गया था कि आप मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन शम्स देखिए, इस बीच चाहे अखबारों में हो, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, सब जगह जिस तरह से खबरें चल रही हैं, जो नई बात सामने आ रही है, यकीनन ये खुद रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार, उनके लॉयर्स ये सब कुछ देख रहे होंगे, और इसके जवाब में उन्हें क्या आंसर देना है, क्या कहना है, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर रिया चक्रवर्ती के वकील ये कहते हैं कि रिया ने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया, चाहे तो उनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, और फिर कुछ समय बाद ही वो व्हाट्सएप चैट सामने आ जाता है जिसमें खुद रिया ये बता रही हैं कि ड्रग्स कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे क्लियर समझ में आता है कि उन्हें कितनी जानकारी है इसकी। देखिए, इस पूरे चैट को देखें, और जो डिलीट की आप बात कर रही हैं, आप ड्रग्स लें ना लें, लेकिन जो इसमें पूरी बातचीत है, आपके ड्रग पैडलर्स, ड्रग जो डीलर हैं, उनके साथ आपके रिश्तों को वो खुलासा करती है। तो बैन ड्रग्स, और खासतौर पे ऐसे ड्रग्स के बारे में अगर आप बातचीत करते हैं, सौदा करती हैं, खरीदती हैं, बेचती हैं, तो ये कानूनन जुर्म है, और उसमें बाकायदा सजा है, जिसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बाकायदा यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये जो डिलीटेड चैट है, ये आप इस सुशांत सिंह की मौत के रहस्य से अगर साइड कर दें तो ये भी अपने आप में एक जुर्म है, और इस जुर्म के लिए अगर साबित हो जाए तो इसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इन लोगों को सजा भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं इसको दूसरे केस की तरफ देख रहा हूँ, ये सिर्फ नारकोटिक्स जो है उसके कानून के जद में, तो इसीलिए इस चैट को डिलीट करना शायद उनकी मजबूरी थी, क्योंकि एक पुख्ता सबूत उनके खिलाफ होता, लेकिन शायद वो भूल गई कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल, वो सारी ऐसी चीज़ों को रिट्रीव करा लेती है, ऐसे सारे सबूत सामने आ जाते हैं। तो मुश्किल ये है कि एक तरफ सुशांत की मौत की जांच
उसका सामना करना है। लेकिन अब नई चीज ये है कि ठीक आपको है, ड्रग्स के बारे में रोकेंगे भी आपको सफाई यहाँ देनी पर है कि शम्स, ड्रग्स के क्योंकि साथ पूरा हमने रिश्ता सुबह दिखाया था किस तरीके से सुशांत मामले में पिता के सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि रिया लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। गिरफ्तारी की उन्होंने मांग उठाई। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और आइए अब आपको ये सुनवाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनके वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो रिया का इंटरव्यू आया है वो उनकी बात में पूरी भी मान लूं तो उसमें दो बड़े अहम बात आते हैं। एक तो बात यह है कि अगर कोई उनका इतना सीरियस मेंटल हेल्थ इशू था तो उनको फिर परिवार को बताना चाहिए था। कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस उनके साथ था नहीं। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी। तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए, लेकिन जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आए तो उस समय छोड़ करके भाग जाइए। तो इसलिए अगर मैं उनकी सारी बात भी मान लूं तो उनको परिवार को बताना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू उनका स्टार्ट हो गया है। और पिता जब एसएमएस किया, पिता ने कहा कि हमको बात कराओ, हमको बताओ क्या है, तो उनको बताना चाहिए था। उसके बाद जब उन छोड़ने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो कम से कम एक प्रॉपर हैंडओवर करना चाहिए था किसी परिवार वालों को, बता करके कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये दवाइयाँ चल रही हैं, इनका ये एहतियात रखना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए तो एक तरह से उन्होंने अपना जो हमारा केस है उसको एक तरह से उन्होंने सिद्ध कर दिया इस इंटरव्यू के द्वारा।